जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत की नई कथा। कथा इस प्रकार से है कि एक व्यापारी था, उसका कोई भी संतान नहीं था। एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था और जल्दी पहुंचने के चक्कर में जंगल के रास्ते से निकला। शाम हो गया था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, इसलिए जल्दी चलने लगा। अचानक उसके पांव के नीचे एक सांप का बच्चा आकर कुचला गया और मारा गया। नागिन अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते वही जंगल में पहुंची, जहाँ पर व्यापारी के पैर से सांप का बच्चा कुचला गया था। नागिन ने देख लिया कि व्यापारी ने उसके बच्चे को अपने पैरों तले दबाकर मार दिया है। ये देखकर नागिन ने व्यापारी को श्राप दिया कि तुम्हारा बेटा भी तड़प तड़प कर मारा जाएगा। फिर व्यापारी बोला, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, उसे जानबूझकर नहीं मारा, मुझे माफ कर दो। मेरा कोई दोष नहीं है और मेरा कोई बेटा भी नहीं है। व्यापारी की बातें सुन नागिन बोली, ये मेरा वचन है, ये कभी खाली नहीं जा सकता। तूने मेरे बच्चे को मारा है, अब तुम इसे अपने घर के आंगन में दफनाओगे और कुछ दिनों के बाद एक पौधा उग आएगा, उसे पीसकर अपनी पत्नी को पिला देना। व्यापारी बहुत दुखी था कि उसके पांव तले दबाकर एक नन्हे से बेकसूर सांप का बच्चा मारा गया, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसे अब संतान की प्राप्ति होगी। नागिन को आश्चर्य हुआ, बोली, तेरा संतान भी मरेगा इसी तरह और तुम खुश हो रहे हो। व्यापारी बोला, मेरा कोई संतान नहीं, मुझे नहीं पता संतान सुख कैसा होता है। कुछ दिनों के लिए ही सही मैं पिता का सुख तो पा सकता हूँ। नागिन को व्यापारी की बात सुनकर दया आ गई और बोली, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। तुम्हारे बेटे की मृत्यु तो अवश्य होगी, पर उसे एक स्त्री ही बचा सकती है जो लोहे की मछली को पका सकती हो। व्यापारी घर पहुंचा। नागिन ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कुछ समय बाद पौधा उग आया, उसका रस पत्नी को पिला दिया। 9 महीने बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। बेटा बड़ा हो रहा था, व्यापारी को चिंता हो रहा था। जब बेटा 18 साल का हो गया, तब उसने अपने बेटा के लिए एक कन्या ढूंढना शुरू कर दी। व्यापारी लोहार के पास से 2 किलो की लोहे की मछली बना लिया। बहुत कोशिश करने पर कोई स्त्री लोहे की मछली को काट ही ना सकी। एक दूर के धनी व्यापारी को इसके बारे में पता चला तो वह भी अपने बेटे को लेकर आया। लड़की ने मछली को बड़े आराम से काट लिया और पका भी लिया। उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई। लड़का जैसे दुल्हन को लेकर घर पहुंचा। रात हो चुकी थी। एक सांप ने व्यापारी के बेटे को डस लिया। ये बात पूरा गांव में फैल गई। पूरा गांव में कोलाहल मच गया। सास बहू को गाली देना शुरू कर दी। आते ही बेटे को खा गई कुलच्छनी। इस प्रकार की बातें कहने लगी। उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। पति के मरने के बाद पत्नी उसके साथ चिता में जल जाती थी। अगर सांप काट ले तो उसे केले के तने से नाव बनाकर मृत शरीर को नदी में बहा दिया जाता था। व्यापारी के पुत्र को नाव में रख दिया गया। सारे लोग बहू को सती होने के लिए तैयार कर रहे थे। व्यापारी बहुत दुखी था। उसे पता था बहू की कोई गलती नहीं, बेचारी की सारी उम्र बची है।
उसने बहू को सती होने नहीं दिया। बहू ने सभी से आज्ञा लेकर पति के साथ जाने का निश्चय किया। बहुत मना करने के बाद भी सास ससुर ने आज्ञा दे दी। वह बह चली। अपने माता पिता की याद आई, शायद अब कभी न मिल पाएगी। एक सफेद कौवा दिखा, उसे बोली, मेरी माँ को संदेश दे दो कि उसकी बेटी बहुत दूर जा रही है। ईश्वर ने चाहा तो मैं उनसे मिलने आऊंगी। कौवा बोला, मैं तो काव काव करता हूँ, तुम्हारी माँ मुझे कैसे समझ पाएगी? तुम्हारी पवित्र हृदय के कारण तुम मुझे समझ पा रही हो। बहू ने अंगूठी दिया और बोली, लो ये दे देना और छत पर जोर जोर से चिल्लाना। कौवा अंगूठी लेकर पहुंचा, अंगूठी दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ बेटी की अंगूठी देखकर डर गई। कौवा चिल्ला रहा है, क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? माँ ने अपने 3 भाइयों को बेटी के घर भेजा। उनको नए नए कपड़े, गहने, पकवान, मिठाई आदि देकर भेजा। भाइयों को पता चला कि उनकी बहन मृत पति के साथ नदी में बह रही है। भाई दौड़े अपने बहन के पास, रोते हुए बोले, बहन तुम ये क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ घर, तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है। तुम क्यों इस मृत के लिए अपना सब कुछ छोड़ रही हो? बहन बोली, आप लोगों ने मेरी विवाह इनके साथ कर दिया है, अब यही मेरा सब कुछ है, आप लोग घर चले जाइए। भाई बोले, तुम हमारी एक लौती बहन हो, हमारी कोई 7 बहन नहीं जो हम तुम्हें ऐसे मरने छोड़ दे। बहन रोती हुई बोली, भैया आप लोग जो सामान लाए हैं वह उस पेड़ के नीचे दफना दीजिए और घर चले जाइए। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे और माँ की बनाई हुई स्वादिष्ट पकवान और कपड़ों का उपयोग कर पाऊंगी। वह चली गई। रास्ते में कई मुश्किलें आई, घबराई नहीं। एक दिन एक मछुआरा उसे देखा और कहने लगा, सुंदरी तुम इस मृत शरीर के साथ कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बहू ने इनकार कर दिया। मछुआरा जबरदस्ती उसके नाव को खींचने लगा। बहू गुस्से से चिल्लाने लगी और अपशब्द कहने लगी। तभी वह नागिन उसके चिल्लाने की आवाज सुनी और वहां आकर देखा कि मृत लड़के की लाश पड़ी है और उसे देखकर नागिन सब समझ गई। उसने मछुआरे को दस लिया। बहू ने नागिन को सारी बात बताई। नागिन भी बहू को बताई कि उसी के शराब के कारण उसका पति आज मृत है। नागिन ने बताया उसके ससुर की गलती से उसने अपना बेटा खोया था। नागिन ने एक कहानी सुनाई वीरावती की। अपने पति के लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती, दिन भर बिना खाए रहती और रात में चांद को अर्घ्य देकर ही व्रत को तोड़ती। इस व्रत के प्रभाव से ही उसकी पति की जान बच पाई। तुम भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो, क्या पता तुम्हारा भी भाग्य बदल जाए। इतना कहकर नागिन वहां से चली गई। व्यापारी की बहू ने नाव से अपने पति की लाश उतारकर सामने पीपल के वृक्ष के नीचे सुला दिया और वह दिन करवा चौथ का था। उस पीपल वृक्ष के सामने एक मंदिर था और उसी मंदिर में एक महिला पूजन कर रही थी। उसी महिला से व्यापारी की बहू ने करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री मांगी। उस महिला ने आसपास की दुकान से पूजन की सामग्री खरीदकर उस व्यापारी की बहू को दे दिया और उसी पूजन सामग्री को लेकर व्यापारी की बहू ने श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत किया। उसने बालू मिट्टी से शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और चंद्रमा की छोटी सी मूर्ति बनाई।
पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन किया। और जैसे ही रात को चांद निकला, उसने छलनी में दीपक जलाकर अर्घ देने लगी। वैसे ही उसका पति छलनी के आगे आकर खड़ा हो गया। ये देखकर व्यापारी की बहू बहुत खुश हुई। व्यापारी की बहू सिर झुकाकर भोलेनाथ, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, चंद्रमा की मूर्ति के पास सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करती है। हे उमापति शंकर, हे कार्तिकेय जी, हे चंद्रदेव जी, हे करवा चौथ माता, जैसे आपने व्यापारी की बहू की सुहाग लौटाई, उसी प्रकार सब पत्नियों की सुहाग को बनाए रखे। सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर की जय हो, कार्तिकेय की जय हो, चंद्रदेव की जय हो, करवा चौथ माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।